वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़े मसालिक के बारे में। एक देवबंद और दूसरा मसलक बरेलवी है। क्या फ़र्क है इन अकायद में, क्यों दोनों अलग अलग पहचाने जाते हैं और क्या इनमें मुश्तरक बातें भी हैं। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल और मुतवाज़िन मालूमात मिले। सबसे पहले थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र समझ लेते हैं। देवबंद मकतब फ़िक्र की बुनियाद 1866 में दारुल देवबंद हिंदुस्तान में रखी गई, जो बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ इल्मी और दीनी जदोजहद के तौर पर उभरा। लेकिन याद रखिए, जबकि दूसरी तरफ बरेलवी मकतब फ़िक्र की बुनियाद इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने बुनियाद रखी 1856 और 1921 के दरमियान, जो बरेलवी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। याद रखिए, बरेलवी मसलक सूफ़ी अज़म और औलिया की तालीमात को ज़्यादा अहमियत देता है, जबकि देवबंदी हज़रात सारे सादा तर्ज़ दीन और शरई उसूलों पर ज़ोर देते हैं। बुनियादी अकायद क्या फ़र्क है। अब आते हैं अहम अकायद की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बरेलवी हज़रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को नूर मिन नूरिल्लाह यानी नूरानी मखलूक मानते हैं और मीलाद शरीफ और दुरूद की महाफिल को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देवबंदी हज़रात क्या कहते हैं। हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर और अब्द कामिल मानते हैं और मीलाद मनाने के मखसूस तरीके से इत्तिफाक नहीं करते। दूसरी औलिया और कुबूर। क्या बरेलवी मसलक और देवबंदी मसलक में क्या फ़र्क है। बरेलवी हज़रात मज़ारात पर हाज़िरी, दुआ और वसीला को जायज़ बल्कि मुस्तहब समझते हैं। दूसरी तरफ देवबंदी हज़रात कब्रों पर दुआ को महदूद और शरई दायरे में रखने के लिए कायल और गलू से बचने की ताकीद करते हैं। सूफ़ी अज़म बरेलवी मसलक सूफ़ी अज़म सिलसिलों जैसे कादरिया और चिश्तिया से गहरा ताल्लुक़ रखता है। देवबंदी भी तसव्वुफ़ को मानते हैं, मगर वो इस्लाह नफ्स और शरीयत की सख्ती के साथ इसका दायरा महदूद रखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अहम बात यह है कि दोनों मसालिक कुरान व हदीस को मानते हैं। यानी बरेलवी और देवबंदी हज़रात कुरान को भी मानते हैं, अहादीस को भी मानते हैं। लेकिन चारों इमामों को, ख़ास तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को देवबंदी हज़रात भी मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, कि फ़िक़्ह पर अमल करते हैं और दोनों का मकसद दीन इस्लाम की खिदमत है, चाहे तरीक़ाकार में फ़र्क क्यों हो। लेकिन अगर तरीक़ाकार में फ़र्क है लेकिन दोनों का इमाम एक ही है, वो है इमाम अबू हनीफ़ा। याद रखिए, तो दोस्तों हमारा काम है कि हम आपको सच और हक़ बताएं, क्योंकि देवबंद मसलक जो है ये लोग औलिया कराम को मानते हैं लेकिन एक ख़ास महदूद दायरे तक। लेकिन बरेलवी मसलक के लोग हैं औलिया कराम को मानते हैं और रसूलुल्लाह को नूर मिन नूरिल्लाह मानते हैं, यानी रसूलुल्लाह को नूर भी मानते हैं और बशर भी मानते हैं। दूसरी तरफ देवबंदी हज़रात हुजूर को नूर नहीं मानते बल्कि बशर मानते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, दोनों का इमाम एक ही है और वो इमाम अबू हनीफ़ा है। लेकिन देवबंदी हज़रात और बरेलवी हज़रात के दरमियान यही फ़र्क है। दोस्तों याद रखिए, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको देवबंद और बरेलवी मसले का फ़र्क समझ में आ गया होगा, इल्मी तौर पर, न कि नफ़रत की बुनियाद पर। यानी कोई नफ़रत की बुनियाद नहीं, बल्कि इल्मी इख्तिलाफ़ आपस में हो सकता है और है भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों मसाले की मज़ीद ऐसी बातें और जो आपको बताऊं, तो दोस्तों याद रखिए, मैं इस चैनल के अंदर बहुत सी वीडियोज़ जो अपलोड करूंगा, आप लोगों ने चैनल पर आके चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में।